नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने जो है भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी चल रही थी, जिसमें हम आज गुप्तकाल भाग 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम जो है गुप्तकाल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बचे हुए थे, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और इसके अंदर ध्यान रखना, हमने जो है गुप्तकाल भाग 1 जो है प्रश्नोत्तरी संबंधी जो है परीक्षा या फिर जो प्रश्न है वो आपके पिछले रविवार को हमने ले लिया था, और जिसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम जो है गुप्तकाल कला साहित्य विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तरी परीक्षा होगी या जो भी प्रश्न होंगे उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। और आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो है, गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति जो खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। भी ऐसा व्यक्ति कौन था जो खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ दोनों ही था? आपके पास 10 सेकंड का समय, 4 ऑप्शन हैं। भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट और वराह मिहिर। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। भी गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो कि खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ दोनों ही था? जिसमें आपके नाम आता है भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट और वराह मिहिर। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आपके आंसर वो आपके रहेगा कौन सा? आर्यभट्ट रहेगा। क्या रहेगा? आर्यभट्ट रहेगा। चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन हैं। हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से। 4 ऑप्शन आपके सामने, हड़प्पा काल, मौर्य काल, बुद्ध काल या गुप्त काल से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आपके आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किनके राज कवि थे? दोबारा सुन लीजिए तीसरा प्रश्न। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? ऑप्शन है आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और लास्ट है आपके हर्ष। दोबारा सुनिए, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या हर्ष। तो इस प्रश्न का जो आपके आंसर रहेगा वो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से संबंधित है। जो है भी कौन से धर्म से संबंधित है? जो भी अजंता के अंदर जो भी चित्र वगैरह बने हुए हैं वो किस धर्म से संबंधित है? लगभग 29 के आसपास यहाँ गुफाएं हैं। अजंता चित्रकारी का विषय निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत या शैव मत। इन चारों में से किससे संबंधित है? फटाफट उत्तर दीजिए, 10 सेकंड का समय है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपके जो चौथे प्रश्न हैं उस प्रश्न का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने पांचवा, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन है 14, 15 एवं 16 का, बी ऑप्शन है 2, 3 एवं 4 का, सी ऑप्शन है 16, 17 एवं 19 का या फिर सभी गुफाओं का। 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। पांचवा क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 14, 15 एवं 16 का, 2, 3 एवं 4 का, 16, 17 एवं 19 का या सभी गुफाओं का। तो दोस्तों, आपके जो पांचवें प्रश्न जो है उसका जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा 16, 17 एवं 19। ये जो है वो किससे संबंधित है? आपके गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? छठा क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बाणभट्ट, चंद्रवर्दई, हरिसेन या कालिदास। दोबारा सुन लीजिए, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बाणभट्ट, चंद्रवर्दई, हरिसेन या कालिदास। तो दोस्तों, आपके जो छठे क्वेश्चन हैं उस छठे क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा वो रहेगा कालिदास। किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम जो नाटक है उसका नायक था। दोबारा सुन लीजिए,
कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम जो नाटक है, उस नाटक का जो है नायक था वो कौन था? ऑप्शन है आपके सामने पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय। सातवां क्वेश्चन 10 सेकंड का समय दोबारा सुन लीजिए। पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न दोबारा सुनिए। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम का नाटक का जो नायक है वो कौन था? तो आपके आंसर रहेगा वो कौन है? अग्निमित्र है। कौन है? अग्निमित्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है कालिदास ने नहीं लिखा था? दोबारा सुन लीजिए। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ऑप्शन है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम या जानकी हरण। 4 ऑप्शन, 10 सेकंड का समय, उत्तर दीजिए फटाफट। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम या जानकी हरण। तो आपके जो 8वां क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा जानकी हरण। क्या रहेगा? जानकी हरण। 9वां क्वेश्चन है आपके, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? दोबारा सुनिए। 9वां क्वेश्चन जो है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऑप्शन है ऋतुसंहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। 9वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय। ऋतुसंहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम या कुमार संभवम। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। 9वां क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। तो आपके जो है 9वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन आपके, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? दोबारा सुनिए। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या धन्वंतरि। 10वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय, 4 ऑप्शन हैं, दोबारा सुनिए। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरि। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आपके जो है 10वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आर्यभट्ट। क्या रहेगा? आर्यभट्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन क्या है कि कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवनिर्मित क्वेश्चन है। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ऑप्शन है उसकी पुरावशेषता के कारण, बी ऑप्शन उसकी चमक दमक के कारण, सी ऑप्शन है उसकी कठोरता के कारण और डी ऑप्शन है उसकी जंग रोधकता के कारण। उसकी जंग रोधकता के कारण। 4 ऑप्शन, 10 सेकंड का समय, दोबारा सुन लीजिए। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो फटाफट आंसर दीजिए। तो आपके जो 11वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा उसकी जंग रोधकता के कारण। क्या रहेगा? उसकी जंग रोधकता के कारण। अगला क्वेश्चन है जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर 12वां क्वेश्चन, गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? दोबारा सुनिए। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण जो है किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन है अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, नासिक गुफाएं या लोमेश ऋषि का जो है गुफा। दोबारा सुनिए। 12वां क्वेश्चन है, गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट जो उदाहरण है किस स्थान पर उपलब्ध है? अजंता की गुफाओं, बाघ की गुफाओं में, नासिक की गुफाओं में या लोमेश ऋषि की गुफा में। तो 12वां क्वेश्चन जो है उसका जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा बाघ की गुफाओं में। ठीक है, कहाँ रहेगा? बाघ की गुफाओं में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था? दोबारा सुनिए कि निम्न में से कौन सा नगर गुप्त काल शासन में जो है गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का जो है सर्वोत्तम उत्पादक था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, मुर्शिदाबाद, गाजीपुर या वाराणसी। दबा उत्तर दे दो। पहले कौन सो है? पाटलिपुत्र, फिर कौन सो है? मुर्शिदाबाद, फिर कौन सो है? गाजीपुर और फिर कौन सो है? वाराणसी। तो इसमें जो है 13वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा वाराणसी। और कहाँ है वाराणसी? उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, गुप्त वंश की मुद्राओं का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? दोबारा सुनिए। गुप्त वंश की मुद्राओं का जो है उल्लेख
किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ऑप्शन है आपके सामने बिहार स्तंभ लेख से, एरन अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से या भित्री गांव के अभिलेख से। 4 ऑप्शन, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। गुप्त वंश की मुद्राओं का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? बिहार स्तंभ लेख से, एरन अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, भित्री गांव के अभिलेख से। तो जो 14वां क्वेश्चन है उसका जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा एरन अभिलेख से। कहाँ से प्राप्त हुआ है ये मैंने आपको एक दिन पहले भी पिछली वीडियो में बताया था, एमपी से या मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। भानुगुप्त का है और कब का है? ये 510 ईस्वी का है, जिसमें आपके जो है गरुड़ प्रकार की, धनुर्धर प्रकार की, परशु प्रकार की या स्वमेघ प्रकार की जो है क्या मिलती है? हमें मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। गुप्त काल में रचित नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक के रचयिता हैं। दोबारा सुनिए, गुप्त काल में रचित नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक के रचयिता हैं। ऑप्शन है आपके सामने कालिदास, भर्तृहरि, भास या शूद्रक। ठीक है, दोबारा सुनिए, कालिदास, भर्तृहरि, भास या शूद्रक। तो 15वां क्वेश्चन जो है उसके आंसर रहेगा आपके भृतृ। क्या रहेगा? भृतृ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 16वां, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री माने जाते हैं। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री माने जाते हैं। ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरि या उपरोक्त सभी। दोबारा सुनिए क्वेश्चन को। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री माने जाते हैं आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरि या उपरोक्त सभी। तो 16वां क्वेश्चन जो है उसका जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा बी, वराहमिहिर। भी इसने जो ग्रंथ लिखे थे एक तरह से वो लिखा था, एक तो पंच सिद्धांत की रचना की थी। किसकी रचना की थी? पंच सिद्धांत की रचना की थी। और एक इसने वृह जातक की रचना की थी और एक इसने जो है लघु जातक की रचना की थी। किसकी रचना की थी? लघु जातक की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में आपके जो है 17वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के रचयिता हैं। ऑप्शन सुन लीजिए, सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के रचयिता है। ऑप्शन है आपके सामने आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरि या कालिदास। दोबारा सुनिए प्रश्न को। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के रचयिता आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरि या कालिदास। तो 17वां क्वेश्चन जो है उसके जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा आर्यभट्ट। इसने एक तो सूर्य सिद्धांत लिखा था, एक और ध्यान रखना, इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है, इसी के नाम पर है, आर्यभट्टियम। क्या नाम है? आर्यभट्टियम ग्रंथ की इसने क्या की थी? रचना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। गुप्तकालीन मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं? गुप्तकालीन मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं? ऑप्शन है द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली, नागर शैली या वेश्यर शैली। दोबारा सुन लीजिए, द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली, नागर शैली या वेश्यर शैली। तो ध्यान रखना दोस्तों, 18वां क्वेश्चन जो है उसका जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा नागर शैली। भाई उत्तरी भारत के जो है अधिकतर वेश्यर शैली में मिले हैं, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के अंदर पंचायतन 5 मंदिरों का जो समूह हो जाता है एक तरह से पंचायतन शैली, और नागर शैली जो है मध्य भारत के जो मंदिर या गुप्त काल से संबंधित जो मंदिर प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो किस काल से संबंध जो है किस शैली से संबंधित है? तो नागर शैली से है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। मरणासन राजकुमारी के चित्र का अंकन अजंता की किस गुफा में मिलता है? मरणासन राजकुमारी के चित्र का अंकन अजंता की किस गुफा में मिलता है? ऑप्शन है गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 18, गुफा नंबर 19, गुफा नंबर 16। 4 ऑप्शन, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। दोबारा सुन लीजिए प्रश्न को। मरणासन राजकुमारी के चित्र का अंकन अजंता की किस गुफा में मिलता है? ऑप्शन है गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 18, गुफा नंबर 19 और गुफा नंबर 16। तो जो 19वां क्वेश्चन है उसके आपके आंसर रहेगा कौन सा? गुफा नंबर 16। कौन सा रहेगा? गुफा नंबर 16 रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 18, गुफा नंबर 19, गुफा नंबर 16। 20वां क्वेश्चन है, दोबारा सुन लीजिए। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा गया है? तो 20वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा ए, गुफा नंबर 17, जहाँ से माता और शिशु से संबंधित जो है हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन। स्वपन वासवदत्ता के रचयिता हैं। स्वपन वासवदत्ता के रचयिता हैं। ऑप्शन है आर्यभट्ट,
वराहमिहिर, महाकवि भास या शूद्रक। दोबारा सुन लीजिए, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास या शूद्रक स्वपनवासवदता के रचयिता। तो इसका आंसर रहेगा भास। कौन है? भास है। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। दोबारा सुन लीजिए, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से या धातु विज्ञान से। 22वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से, धातु विज्ञान से। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन जो है उसका आपके आंसर रहेगा चिकित्सा से, या फिर चिकित्सा की जगह अगर आपके ये ऑप्शन भी आ जाए, कौन सा, क्या लिखा जाए, आयुर्वेद, तो भी आपके सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो 23वां क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम या कामसूत्र। 23वां क्वेश्चन देखो, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम या कामसूत्र। तो जो 23वां क्वेश्चन है उसका आपके आंसर रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या रहेगा? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? दोबारा सुनिए, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, बुध या सूर्य। 4 ऑप्शन है, फटाफट बता दीजिए। शिव, विष्णु, बुध या सूर्य, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। तो आपके जो 24वां क्वेश्चन है उस 24वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा विष्णु। लोकप्रिय देवताओं में किसका नाम आता है? भगवान विष्णु का आता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो रीट में भी पूछा गया था। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में स्थित प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था। दोबारा सुन लीजिए, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में स्थित व्यापारी केंद्र था। ऑप्शन है विदिशा, पुरुषपुर, अहिछत्रपुर या पैठन। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में स्थित प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था विदिशा, पुरुषपुर, अहिछत्रपुर या पैठन। तो दोस्तों आपके जो 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? पैठन रहेगा। और आज की क्विज़ के अंदर जो है अपने 25 क्वेश्चन थे गुप्त काल से संबंधित, और गुप्त काल आपके जो है कंप्लीट हो गया। ये आपके 1 से 25 प्रश्नों के जो आंसर हैं वो मैंने यहाँ दे दिए हैं। अगर आप इनको फिर से देखना चाहो तो देख सकते हैं। और इसके बाद में अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा प्रश्नों वाला वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और अगले रविवार को जो है आपके गुप्तोत्तर काल का जो है उससे संबंधित जो आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।